तो यार कभी कभी लगता है ना कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूज्ड इंसान हैं। एक तरफ सपने हैं जो दिल के अंदर हैं और दूसरी तरफ डर है कि लोग क्या कहेंगे, क्या हमें कर सकते हैं। जानते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल नहीं होने से हम अपने सही पोटेंशियल को कभी जान ही नहीं पाते। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अपने आप को हम कैसे यकीन दिलाएं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कैसे वो भरोसा जगाएं जिसके न होने से हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मुझे पता है कि ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो आए ही होंगे। तो चलो आज इस सवाल को हम साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है। ये कोई मैजिक या बॉर्न टैलेंट नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोगों में होता है। ये एक स्किल है और जैसे बाकी के स्किल सीखे जा सकते हैं वैसे ही इसे भी सीखा जा सकता है, इसे भी डेवलप किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने आप पर भरोसा करना, अपने लक्ष्य को हासिल करने का विश्वास होना और ये समझना कि तुम्हारी जो वैल्यू है वो सफलता और फेलियर से नहीं होती है। हम जिस तरह से अपने आप को देखते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। सोच कर देखो कि अगर हम खुद अपने अंदर के पोटेंशियल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे, तो हम दुनिया को उस पर भरोसा कैसे दिला पाएंगे जिस पर हमें खुद ही भरोसा नहीं है। तो बात आती है खुद पर भरोसा करना कैसे सीखें। सेल्फ टॉक और माइंडसेट का इम्पैक्ट, यही हमारा पॉइंट नंबर 2 है। हम दिन भर ना अपने अंदर एक कन्वर्सेशन चलाते रहते हैं जो या तो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है या उसे गिरा देती है। सोचो कितनी बार अब तक तुमने खुद से कहा होगा कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ। अब सोचो कि अगर कोई तुम्हारा सबसे बढ़िया दोस्त है और वो हर वक्त तुमसे ऐसी ही बात करने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम उस दोस्त से धीरे धीरे ही सही पर दूर हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। तो फिर तुम ऐसा क्यों खुद के बारे में सोचते हो। तुम अपने सबसे खास दोस्त हो, इस बात का ध्यान रखो। अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। एग्जांपल के लिए तुम्हें अगर लगता है कि एग्जाम के लिए या किसी और चीज के लिए प्रिपेयर तुम अभी नहीं हो तो ये सोचो कि तुम साइकिल चलाने में, बाइक चलाने में शुरू से ही तो बेहतर नहीं थे। तुमने समय के साथ धीरे धीरे कितनी ही चीजों को इम्प्रूव किया है, इसे भी कर लोगे। एक और चीज है पॉइंट नंबर 3 जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, वो गोल्स हैं, लक्ष्य। लेकिन ये गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए क्योंकि कई बार हम इतने बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं और उसके लिए काम करने लगते हैं परंतु उन्हें पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। क्यों? क्या बड़े गोल को अचीव नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु गोल को सेट करते वक्त इस बात का ध्यान होना चाहिए कि 1000 का माइलस्टोन जो होता है वो 100 और 500 से होकर ही जाता है। तो सबसे पहले 100 का गोल बनाओ क्योंकि इससे हमारे दिमाग को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और इससे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और उस कॉन्फिडेंस से 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, हर माइलस्टोन को अचीव किया जा सकता है। नंबर 4 जो सबसे पावरफुल है और ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसे समझ जाने से आप हर चीज पा सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा पीक पर हो और इसे हम सब समझते हैं पर इस बात पर ध्यान नहीं देते। वो चीज है अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना। 1 मिनट ध्यान से फिर सुनो, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना। हम सब अक्सर अपनी वीकनेस पर फोकस करते हैं। तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है अगर पूछा जाए तो तुम 2 मिनट के लिए सोचोगे और वीकनेस पूछ ले तो मुंह पर ही याद है। परंतु कॉन्फिडेंस जो है वो वीकनेस को जानकर नहीं स्ट्रेंथ को पहचान कर आती है। चलो तुम्हारा कोई स्ट्रेंथ तो तुम्हें नहीं दिखता है ना, तो आज इसको हम खोज लेते हैं। अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली अपने दोनों आंखों के बीच ठीक सामने लेकर आओ और अपने दोनों आंखों से उस उंगली पर फोकस करो। तुम्हें वो उंगली साफ दिखाई दे रही होगी ना, पर ठीक उसके सामने की सारी चीजें ब्लर दिखाई दे रही हैं। अब एक काम करो, अपना फोकस उस उंगली से हटाकर सामने की चीजों पर करो। क्या तुम्हें अब उंगली साफ दिखाई दे रही है? नहीं। ऐसा ही होता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा ध्यान वीकनेस पर ज्यादा है। कभी कोई भी काम करते समय अपने स्ट्रेंथ को याद रखो और उसके बेसिस पर चैलेंज को फेस करो, वीकनेस पर नहीं। तो अब सवाल आएगा कि अरे भैया इससे हमारी वीकनेस खत्म थोड़ी हो जाएगी, अगर हम फेल हो जाएंगे तो? यही एक बेहतर सीक्रेट है नंबर 5, फेलियर से डरना नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कॉन्फिडेंस उन लोगों का नहीं होता है जो कभी फेल ही नहीं हुए हैं, बल्कि उनको होता है जो फेल होने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। तुम्हारा हर फेलियर अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। अगर लाइफ में तुम हमेशा सेफ खेलते रहोगे ना तो तुम लिमिट को कभी अपने पुश ही नहीं कर पाओगे। ओवरऑल कॉन्फिडेंस कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर दिन शुरू होती है। जब तुम अपने आप पर भरोसा करते हो, अपने पर विश्वास करते हो, अपने निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हो, रियलिस्टिक गोल बनाओ, अपनी स्ट्रेंथ को समझो और फेलियर से सीखो। तुम्हें अपने ड्रीम्स को पूरा करने का विश्वास होना चाहिए क्योंकि जब तुम खुद नहीं करोगे तो दुनिया को क्या ही कराओगे और दुनिया क्यों ही करेगी। ये तुम्हारा वक्त है, ये तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा सफर है और तुम सबसे यूनिक हो। खुद को मौका दो।